हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ मैं मेग मनी ऑर्गेनिक्स के रिजल्ट्स के बाद किस तरीके से शेयर्स के प्राइस में राइज आया और जैसे ही रिजल्ट अनाउंस किए गए शेयर्स के प्राइस एक तरफा जो है तकरीबन 12% की तेज़ी के साथ काम करते हुए नजर आए। और ये 12% की तेज़ी जनरली रिजल्ट के इम्पैक्ट की वजह से थी। इसका मतलब क्या, रिजल्ट अच्छे हैं? हाँ, रिजल्ट तो अच्छे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन रिजल्ट का एनालिसिस मैं भी आपको इस वीडियो में करता हुआ नजर आऊँगा, लेकिन साथ साथ जो कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको मैं जो है यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो देखिएगा, इन्होंने जो टाइटन डीऑक्साइड जो है नाम की जो प्रोडक्ट्स है उससे रिलेटेड एक कंपनी, जो एक सिक कंपनी थी जो एनसीएलटी में थी, किलमर्न केमिकल्स, उसको जो है इन्होंने एक्वायर किया और उसके प्लांट के अंदर जो कैपेसिटी है ये डबल करने का प्लान कर रहे हैं। और जिसको कि फाइनेंशियल ईयर 23 यानी कि इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर दिसंबर 31 तक कंप्लीट करने का प्लान कर रहे हैं। और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी अच्छा रखने का जो है प्लान कर रहे हैं। तो नॉर्मल कैपेसिटी में अगर वो कंपनी काम करती है तो 650 से लेकर 700 करोड़ के बीच की वो सेल जनरेट करेगी। एक अच्छा प्रोडक्ट कंपनी के हाथ में लगा है। तो उन सभी पैरामीटर्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक ये न्यूज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर की। और क्योंकि कंपनी का जो पिगमेंट बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा नहीं कर रहा है पीछे से भी, तो ये एक रीज़न है। इसके अलावा कंपनी की मैनेजमेंट मानती है कि जो चाइना +1 जो स्ट्रेटेजी है मल्टीनेशनल कंपनीज की, वो इनको काफ़ी जो है प्रॉफिटेबल होने जा रही है और प्रॉफिट दे भी रही है। अगर अब इनके पूरे बिजनेस के हाईलाइट की बात करें तो जो ग्रोस मार्जिन है वो 41% है। ऐसे इन्फ्लेशनरी माहौल में जब पूरे साल भर महंगाई बढ़ती रही, वहाँ पर इस तरीके की जो मार्जिन इन्होंने अचीव किए हैं, ग्रोस प्रॉफिट यानी कि मटेरियल का मेन खर्चा जो है इनका बढ़ा है, उसके बावजूद भी देखिएगा 41% के जो मार्जिन है वो ये बता रहे हैं कि सेल्स रिलाइजेशन काफ़ी अच्छी है। तो उम्मीद जिस तरीके की थी उससे तो काफ़ी अच्छे जो है रिजल्ट दिए हैं। और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इस साल में देखिएगा 13.2% देखने के लिए मिले। तो पूरे साल भर की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर जो है हमें देखने के लिए मिली है, स्पेशली Q4 के अंदर। और अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 12.3% के जो है पैट मार्जिन रहे हैं और पूरे ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन 41.7 पे रहे। हालांकि इस बार थोड़े से ग्रोस मार्जिन घटे हैं, नॉर्मली इस क्वार्टर में इन्फ्लेशनरी प्रेशर थे, लेकिन यूक्रेन का जो युद्ध था वो बाद की परिस्थिति में था, नहीं थोड़ी सा चैलेंजेस और इनको ज़्यादा हो सकते थे, तो चैलेंजेस कम थे इस बार। और पैट मार्जिन से ईबिटा मार्जिन 8.8 है और ईबिटा मार्जिन थोड़ा सा कम है पिगमेंट बिजनेस में। प्रॉफिट मार्जिन तो देखिएगा बहुत ही कम है, 5-6% के आसपास है, तो वो कंपनी ने रिपोर्ट ही नहीं किया, बताया ही नहीं आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें कि Q4 के अंदर, ये मैं चर्चा आपके साथ कर चुका हूँ, अगर पूरे रिजल्ट्स के अंदर भी देखें तो जो सेल है वो 70% से ऊपर इन्होंने राइज किया, 77%। इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो 72% बढ़े। तो 5% का बेनिफिट इनको मेटेरियल की कॉस्ट में यहाँ पे देखने के लिए मिला है, क्योंकि सेल्स रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं और जिसकी वजह से जो ग्रोस मार्जिन हैं वो भी बढ़े हैं। और जो ग्रोस मार्जिन 41% हो गए 39.4% से बढ़कर। एम्प्लॉय की कॉस्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, क्योंकि बिजनेस बड़ा कर रहे हो तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सेल बढ़ने के अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं एम्प्लॉय के खर्चे, तो इसलिए इनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिले हैं इस बार, यानी कि बड़े पैमाने पे काम करने का फ़ायदा। और बाकी खर्चे भी जो 12 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ के आसपास हो गए, तो वहाँ पर भी बेनिफिट मिला है। तो जो बेनिफिट्स हैं वो मोर और लेस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के हैं। और दूसरा, जो इन्वेंट्री इनके पास पुराने रेट की पड़ी हुई थी उसको इन्होंने काफ़ी सोल्ड आउट किया है, बजाय के नई महंगी बनाने के। तो हो सकता है कि इसका जो इम्पैक्ट है अगले जो क्वार्टर है उसमें पड़े, लेकिन मुझे लगता है कि 1 या 2% का नेगेटिव हो सकता है ग्रोस मार्जिन में, यानी कि 41% है तो 36 से लेकर 39% के आसपास तक का हो सकता है कि वहाँ पर आए, यानी कि 41% का शायद ग्रोस मार्जिन मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और इसके अलावा EPS देखिए 4.21, हाईएस्ट एवर EPS जो है इन्होंने इन दोनों सेगमेंट के अंदर एग्रो और पिगमेंट में अगर मिला है तो एक हाईएस्ट एवर जो है EPS इन्होंने रिपोर्ट किए। तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। और अगर बैलेंस शीट की भी बात करें तो देखिएगा, बैलेंस शीट ये जो शेयर होल्डर फंड है ना, ये आपको सबसे बढ़िया वैल्यूशंस देता है। वन लाइनर में आपके साथ बता रहा हूँ कि अगर ये 11,671 करोड़ से बढ़कर 14,400 है, तो ये वास्तव में आप शेयर होल्डर्स का पैसा इतना % बढ़ा है जितना कि ये बढ़ा है। तो तकरीबन 24 से 25% की ग्रोथ जो है बैलेंस शीट के अंदर देखने के लिए मिली है। तो इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स की जो वर्थ है वो 24 से 25% बढ़ी है। और जिस वजह से हमें लग रहा है कि शेयर्स की री रेटिंग हुई है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ आई है। और जो मैं पिछले 2-3 साल से बोल रहा हूँ कि जब परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, साइज़ बढ़ेगा, तो मार्जिन्स अच्छे होंगे
और मार्जिन के साथ शेयर्स की री रेटिंग होगी। अगर टेक्निकली देखें तो हो सकता है कि आपको शेयर्स के भाव 150 से 155 रुपये के आसपास देखने के लिए मिले। वहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी आएगा। रीजंस है टेक्निकली, क्योंकि एक अच्छी खासी सप्लाई जोन की चांसेस हैं, क्योंकि प्री लिस्टिंग भी हमने प्री डीमर्जर भी हमने ऐसा देखा था। इसके बाद अगर हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की बात करें तो अभी भी देखिएगा कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं 179 करोड़ के एक्सपेंशन अभी भी पाइपलाइन में है। इसका मतलब है कि कंपनी अभी भी आगे ग्रोथ करती हुई नज़र आएगी। लेकिन जिस तरीके की वैल्यूएशंस आज से 2 साल पहले या 1.5 साल पहले अभी काफ़ी डीपली अंडर वैल्यूड शेयर्स था, उतना अंडर वैल्यूड नहीं है, पर हालांकि अभी भी हमें लगता है कि फेयर वैल्यूएशंस के आसपास है और अगर शेयर्स की री रेटिंग होगी तो शेयर्स ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर मैक्रो इन्वायरमेंट देखें पूरे बिजनेस के तो थोड़ा सा चैलेंजिंग जो है इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की तरफ से। तो अगर अगला क्वार्टर भी उन्होंने सेम तरीके से पेश कर दिया तो आप डेफिनेटली मानिएगा कि शेयर्स की री रेटिंग हो जाएगी और ये शेयर फिर आपको 10, 12, 15 के पी पर नहीं, ऊपर के पी रेशियो पर शिफ्ट होगा। लेकिन उसमें सबसे खास बात ये कि अगले क्वार्टर में भी सेम मार्जिन इनको क्लोज करने पड़ेंगे, सेम तरीके से जो इनको ग्रोथ दिखानी पड़ेगी और तब शायद इस शेयर्स की री रेटिंग होती हुई आपको नजर आए। कंपनी देखिए अभी अभी एक्सपेंशंस के मोड में है, आप लोग जानते भी हैं। और अब देखिए कंपनी सबसे खास बात है अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में प्रोडक्ट्स बताने लगी है कि मैं पीछे भी जो है आपके साथ चर्चा करता रहूं कि अगर कंपनी बताए कि भाई हाँ एग्रो में हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं, अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन बढ़ा ले तो ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी रहती है। और अब देखिएगा इनका जो एक्सपेंशन है तकरीबन 350 करोड़ का जो एक्सपेंशन है वो फाइनेंशियल ईयर 23 में यानी कि इसी साल सितंबर अक्टूबर तक कंप्लीट होने की संभावना है। तो उसके बाद भी एक पॉजिटिव आउटकम हमें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन देखिएगा जो मार्केट के नॉर्मल इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं यानी कि जो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो वो कुछ समय के लिए चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन कंपनी ग्रोथ के मोड में है और किस तरीके की गवर्नमेंट पॉलिसीज रहती है उनके ऊपर सब निर्भर करता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और बहुत निर्भर करती है कि अगर बाजार के अंदर ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में करेक्शंस आती है तो फिर देखिएगा कंपनी बेचौती नहीं रही है, तो वो चैलेंजेस तो देखिएगा रहने वाले। तो कुल मिलाकर मुझे अभी ऐसा लगता है कि जो शेयर्स है वो अपनी फेयर वैल्यू की तरफ है और अगले क्वार्टर रिजल्ट्स भी अगर अच्छे आएंगे तो आप शायद ये जो प्राइस अब देख रहे हैं इनसे कहीं ऊपर 15 से 20% या इवन इससे ज़्यादा भी राइज आप देख सकते हैं। बट अगले क्वार्टर रिजल्ट्स पर जो है फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा सप्लाई जोन की तरफ ये शेयर्स आ रहा है। मेरे पास जो भी अभी शेयर्स हैं मैं उनको होल्ड किया हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे पास अब बहुत बड़ी होल्डिंग इस शेयर्स में नहीं है। तो ये सारी चर्चा जो है मैंने आपके साथ की। इसके अलावा मैंने आपको रिजल्ट एनालिसिस में एक चीज़ और बताने की जो है कोशिश करूँगा। देखिएगा इन सब बढ़िया रिजल्ट के बीच में एक जो बात हमें नेगेटिव लग रही है वो क्या लग रही है कि पिछले साल इन्होंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 333 करोड़ के कैश जनरेट किए थे, जो इस बार केवल 64 करोड़ से, यानी कि जो इन्होंने प्रॉफिट कमाया वो अभी इनके पास बैलेंस शीट में तो आ गया है लेकिन अब इसको कैश में कन्वर्ट करने में दिक्कत हो रही है। दूसरी इन्वेस्टमेंट जारी है इनकी और इन्वेस्टमेंट इन्होंने बढ़ाई है इस बार। देखिए पिछले बार भी इन्होंने 209 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की थी प्रॉपर्टी प्लांट में, इस बार 243 करोड़ की और इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड्स का जो प्लांट है वो भी इंक्लूड है। इसके साथ साथ जो इन्होंने अपनी जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो जो है इन्होंने सेल की है काफ़ी बड़ी मात्रा में 234 करोड़ की। हालांकि इसके अलावा 128 करोड़ जो है इन्होंने इन्वेस्ट भी किए। तो कुल मिलाकर जो पैसा इनके पास पड़ा हुआ था उसको नए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदने के लिए लगाया है। इसके अलावा इन्होंने कुछ डेट भी उठाया है। अगर हम डेट की बात करें तो कंपनी ने 150 करोड़ रुपए का डेट उठाया है जो कि फाइनेंसिंग के लिए। इसके अलावा कुछ जो है 40 करोड़ इन्होंने रीपे किए और 40 करोड़ जो है इन्होंने रीपे किए और इसके अलावा बैंक से लोन इन्होंने 150 करोड़ का उठाया है। तो ये भी कुल मिलाकर लगता है कि भाई 110 करोड़ रुपए इन्होंने एक्सपेंशन के लिए बैंक से उठाया। तो थोड़ा सा डेट की तरफ आप प्रेशस मान सकते हैं। तो ये मैंने पूरा आपको बताया कि पिछले साल इन्होंने तकरीबन जो कैश इंक्रीज़ किया था वो 12 करोड़ था पूरी सारी एक्टिविटीज़ में, जबकि इस बार इन्होंने 10 करोड़ घटाए हैं। तो कैश फ्लो को अगर हम थोड़ा सा इवेल्यूएट करें तो बता रहे हैं कि अभी कैश में जनरेट नहीं कर पा रही है कंपनी कैश। तो ये थोड़े से जो है चैलेंजेस कैश फ्लो के फ्रंट पे, जो लोग कैश फ्लो को जानते हैं कि भाई प्रॉफिट तो एक्यूरल सिस्टम से निकलता है, क्या कंपनी कैश जनरेट कर रही है, तो कैश जनरेट करने में भी थोड़ी सी ऑपरेशनल एफिशिएंसी आपको वीक नज़र आएगी। तो ये चर्चा जो है मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो कैश फ्लो थोड़ी वीक हमें लग रही है,
जहाँ पर वीकनेस लग रही है। दूसरा ये कि जो इन्होंने इन्वेंट्री सोल्ड आउट की है इस बार जो पुरानी, अब अगली बार वो अगर वो नई इन्वेंट्री अगर सेल होगी जो इन्होंने, क्योंकि इन्वेंट्री ज़्यादा नहीं बढ़ी है इस क्वार्टर में, तो इसका मतलब पुरानी इन्वेंट्री काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्होंने सेल की है और सेल्स पर रिलाइजेशन काफ़ी अच्छे हैं और मटेरियल की कॉस्ट इस पीरियड में लास्ट में इम्पैक्ट की है। अगर वो मटेरियल कॉस्ट अगर इम्पैक्ट करती है तो मार्जिन्स पे थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, लेकिन ग्रोथ मोड में कंपनी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शेयर्स अपनी फेयर वैल्यूएशंस के आसपास है। 10-20 रुपये ऊपर नीचे होने के जो है दोनों साइड पोटेंशियल जो है अभी भी हमें लगता है। 20 रुपये ऊपर की तरफ, 20 रुपये नीचे की तरफ, दोनों तरफ जो है रास्ते खुले हुए हैं। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।